हेलो लेडीज़, हैप्पी करवा चौथ। आई होप आज आपने सरगी में अच्छे से खाया होगा, अच्छे से हाइड्रेशन किया होगा, ताकि पूरे दिन आपकी एनर्जी और स्टेमिना बिल्डअप रहे। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन और भी है करवा चौथ के अलावा, वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो जैसे हम जानते हैं कि मीनोपॉज में बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ब्रेन फॉग, स्लीप ना आना। ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं। तो उसके जो मेन रीज़न है वो हमें पता है कि जैसे मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। सो इन्हीं की वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स आने डेवलप होते हैं। तो मेन हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन जब कम होता है, एक्चुअली जब बिफोर मीनोपॉज जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और भी हमारे जो इश्यूज़ हैं, मेंटल प्रॉब्लम, मतलब हमें रिलैक्स रखता है, काम रखता है। लेकिन जैसे उसका लेवल कम होने लगता है तो ये सारे इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे एस्ट्रोजन कम हुआ तो उसकी वजह से सीरोटोनिन हार्मोन और डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये कम होने लगते हैं। उसकी वजह से मूड स्विंग्स बढ़ना और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा होना, ये सब बढ़ जाती है प्रॉब्लम। और इसमें जो दूसरा हार्मोन, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, वो भी कम होने लगता है। वो हार्मोन जो होता है वो एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखता है। लेकिन जब ये हार्मोन भी कम होने लगता है तो हमारे को स्लीप इश्यूज़ और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग, ये भी बढ़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी ये मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप किसी की से डिस्कस कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड से, और किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो, और एनी हेल्थ एक्सपर्ट से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, और अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उसका राइट ट्रीटमेंट लो, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। दूसरी तरीका है कि हम अपने कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को कर सकते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन। तो इनसे भी हमारा माइंड जो है बहुत रिलैक्स होता है। आप 5-10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो डेली, और उससे भी आप अपने मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या प्रैक्टिस मैं करती हूँ अपने डेली रूटीन में, अगर मुझे भी कभी एंग्जाइटी और ऐसे ब्रेन फॉग जैसे इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, तो एक प्रैक्टिस है योगा में विच इज़ कॉल्ड योग निद्रा। तो ये योग निद्रा टेक्निक एक एंशियंट योगिक प्रैक्टिस है जो कि सदियों से फॉलो होती आ रही है, और इसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हेल्थ में, स्पेसिफिकली फॉर मेंटल हेल्थ। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जैसे आपको स्लीप नहीं आता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है उसको भी ये कम करता है, और हार्मोनल बैलेंस करता है। देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, काउंटलेस बेनिफिट्स जो माइंड को काम करता है, जो अभी मैं इतने सारे एक्सप्लेन एक साथ नहीं कर सकती, बट देर आर सो मैनी बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स। तो इसको आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हो। 10 मिनट, 5-10 मिनट से स्टार्ट करो, एंड देन यू कैन इवन डू इट फॉर 30 मिनट्स। और देखोगे आप, जब आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ करोगे तो आपकी स्लीप इम्प्रूव होगी, आपका जो भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेवल है, वो मूड स्विंग्स हैं, मूड जैसे एकदम ख़राब हो जाते हैं, वो सब इश्यूज़ ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। इसका आइडल टाइम क्या है? जनरली इट इज़ वेरी गुड अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हो, और अदरवाइज़ आप सोने से पहले भी कर सकते हो, बेड पे भी कर सकते हो। किसी कंफर्टेबल जगह पे आराम से सोइए, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और आराम से आप बिल्कुल इसको स्टार्ट करते जो हैं वो हम करते हैं शवासन से। तो शवासन में आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हो फिज़िकली, एंड देन स्लोली मेंटली भी रिलैक्स करते हो। तो योग निद्रा में यही होता है कि हम धीरे धीरे जो है अपने हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी ब्रीथिंग करते हैं, और धीरे धीरे जब वो रिलैक्स होती है बॉडी, फिर हम अपने आप ही उस काम स्टेट में, उस रिलैक्सेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारी ब्रेन में अल्फ़ा बीटा वेव्स जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जो माइंड को और भी ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है योग निद्रा से, जिससे कि हमें रिलैक्सेशन, कामनेस, वो सब मिलती है। तो ये प्रैक्टिस आप रोज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक योग निद्रा का डेमो दूंगी, जो कि आप मेरे साथ भी कर सकते हो, और आप अपने बेड पे भी कर सकते हो, और बाद में भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को सेव कर लेना। सो अगर बेड पे आप अगर नीचे कर रहे हो, मेरी जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप एक योगा मैट बिछा सकते हो,
उस पे आप लेट के कर सकते हो, या फिर आप अगर बेड पे हो तो किसी कंफर्टेबल जगह पे आप लेटिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सो वी विल स्टार्ट। तो हम ऐसे शवासन में सबसे पहले लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स अपने पूरी बॉडी को, माइंड को। आप ऐसे अपने हाथ स्प्रेड कर लीजिए और जस्ट रिलैक्स कंप्लीटली। एक डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीथ आउट। अब अपना ध्यान अपने राइट टोज पे लेके जाइए, पैरों की, राइट पैर की उंगलियों पे। फिर राइट एंकल पे लेके जाइए। फिर राइट घुटने पे लेके जाइए अपना ध्यान, राइट नी। फिर अपना ध्यान अपने हिप्स और थाइस, जंघा और निपन पे लेके जाइए। बिल्कुल रिलैक्स करिए। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर की उंगलियों पे। लेफ्ट टोज को रिलैक्स करिए। Now take your attention to left knee, लेफ्ट घुटनों को रिलैक्स करिए अच्छे से। इमेजिन कि आपका पूरा स्ट्रेस निकल रहा है। अब लेफ्ट थाई और लेफ्ट हिप्स को रिलैक्स करिए। इमेजिन कि पूरा स्ट्रेस निकल रहा है, दोनों पैर हमारे रिलैक्स हो चुके हैं। Take a deep breath. Breathe out. Think whole stress is going out. अब अपना ध्यान अपने जेनिटल्स पे लेके जाइए, जनन इंद्रियों पे लेके जाइए। फिर नाभि और स्टमक, पेट पे लेके जाइए अपना ध्यान, रिलैक्स।
अब अपना ध्यान चेस्ट और हार्ट पे लेके जाइए। सोचिए कि आपका हार्ट आपके लव, अफेक्शन से भरा हुआ है। सारे नेगेटिव इमोशंस, हेटर्ड, एंगर सब दूर जा रहे हैं। And let us practice forgiveness. ऐसी अनुभूति करिए फॉरगिवनेस की। अब अपने गर्दन को रिलैक्स करिए। Then relax your spine. कमर को पूरा रिलैक्स करिए। अब अपना ध्यान शोल्डर्स पे लेके जाइए। राइट हैंड को रिलैक्स करिए। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए। फिर अपना सर, फोरहेड को रिलैक्स करिए। एंड ऑल द फेशियल मसल, चेहरे की जितनी मसल्स हैं उन सब पे ध्यान लेके जाइए, उनको भी रिलैक्स करिए। सारे सेंस ऑर्गन्स को रिलैक्स करिए। कीप योर आईज एंड टंग स्टिल। जीभ और आंखों को स्थिर रखिए। Completely relax. इमेजिन करिए कि पूरी हैप्पीनेस आपके अंदर जा रही है, स्ट्रेस बाहर जा रहा है। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़िए धीरे से और पूरा स्ट्रेस बाहर जा रहा है। एक और सांस लेंगे। धीरे से छोड़ेंगे। इमेजिन whole stress is going out. थोड़ी देर आईज बंद रखेंगे। आईज बंद रखते हुए राइट साइड टर्न करेंगे एंड विद सपोर्ट ऑफ द हैंड धीरे से उठ के बैठेंगे। आईज बंद रहेंगी।
अब आप आईज खोल सकते हैं धीरे से। And let's pray for everybody's wellness. So, एक मंत्र करेंगे, उच्चारण मेरे साथ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। होपफुली आपको ये अच्छे लगा होगा और खूब रिलैक्सेशन फील हुआ होगा योग निद्रा के बाद। तो आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था, योग निद्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका पूरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, सारे इमोशंस कंट्रोल करता है। तो आप इसको डेली प्रैक्टिस करिए। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।